नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक नास्तिक देश है फिनलैंड, जो लगातार 7वीं बार संसार का सबसे खुशहाल देश बना है। और हमारा विश्व गुरु जो 126वें नंबर पे है, मूत्र से शुद्धिकरण कर रहा है। हम इस बात पर लड़ रहे हैं कि भगवान की कथा ब्राह्मण करेगा कि यादव करेगा। दोस्तों, आइए हम इस विवाद को आपको स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिंदू दर्शन में ब्रह्म एक सर्वोच्च परम वास्तविकता है। ब्रह्म हिंदू दर्शन में सबसे सर्वोच्च पद है। ब्रह्म सभी का अस्तित्व है और आधार है। सभी चीजों का स्रोत है, आधार है ब्रह्म को शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अनंत चेतना का स्रोत, आधार माना गया है। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आदि अनादि ब्रह्म है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और बाद में सब विनाश को प्राप्त होकर उसी में ही विलय हो जाते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्म। सतयुग से लेकर त्रेता तक ये सब कुछ सही चल रहा था। सभी लोग एक समान थे, कोई जातिवाद नहीं था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। सीधे परमात्मा का ध्यान आराधना करते थे। कहा भी गया है, सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तजेहु सब प्राणी। सब प्राणी उस परमात्मा से सीधी बातें करते थे और मोक्ष को प्राप्त होते थे उसका ध्यान करके, तपस्या करके। आपने सुना भी होगा कुछ बुजुर्गों से, वो इस शरीर को छोड़ने से पहले बता देते थे कि इतने दिन बाद मैं शरीर छोड़ कर जाऊंगा। इतने पहुंचे हुए लोग थे और उन लोगों को द्रविड़ कहा जाता था। जो आज के ओबीसी, SC, ST हैं, वो भारत देश के मूल निवासी थे, द्रविड़। यहां तक सब कुछ सही चलता रहा। इसके बाद ईसा से 1500 साल पहले, अर्थात आज से करीब 3500 साल पहले, मध्य एशिया, ईरान से कुछ आर्य लोग आए। और वो आर्य लोग जो आए थे, यहां आकर यहां का अच्छा माहौल देखकर यहीं पर बस गए और उन्होंने यहां धर्म बनाया, वैदिक धर्म। उन्होंने अपना एक धर्म बनाया और उसका नाम उन्होंने रखा वैदिक धर्म। भाई, हम आर्यों का ये वैदिक धर्म है। जब यहाँ के लोगों की उन्होंने स्टडी की तो रहने के 1000 साल बाद, यानी आज से करीब 2500 साल पहले, उन्होंने यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बनाई। पूरे समाज को 4 भागों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अपने आप को उन्होंने ब्राह्मण में रखा कि हम ब्राह्मण हैं। शिक्षा और ज्ञान का जो अधिकार है वो हमारे पास रहेगा। हम पुरोहित और अनुष्ठान जैसे काम करेंगे। और जो बलशाली थे उनको क्षत्रिय राजा बना दिया, उनको राजा बना दिया, तो वो भी खुश हो गए, वो भी उन पर रहम करने लगे ब्राह्मणों पे। और जो बाकी बचे वैश्य और शूद्र, उन सब की आजीविका चलती थी। एक तरह से वो उनकी सेवा करते थे और वो उनसे ब्राह्मण लोग बड़े माने जाते थे। ये वर्ण व्यवस्था बनाई उन आर्य लोगों ने और वर्ण व्यवस्था बनाकर खुद बन गए ब्राह्मण। तो दोस्तों, शिक्षा और ज्ञान को उन्होंने अपने पास में रखा। यहीं से शुरू होती है। इस शिक्षा और ज्ञान को अपने पास रख करके उन्होंने 3000 साल से इसका फायदा उठाते आ रहे हैं। और आपने महाभारत में सुना भी होगा, महाभारत काल में जब एकलव्य ने शिक्षा बिना गुरु के आदेश के ले लिया तो उसका अंगूठा काट लिया था। वो ही प्रथा अभी भी चल रही है, केवल रूप बदलता है। कहते हैं ना, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, केवल ऊर्जा रूप बदल लेती है। ठीक वही इनकी नीति है। शिक्षा को, अपने आप को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए वही काम चल रहा है। इस समय जरूरी नहीं है कि एकलव्य का अंगूठा ही काटा जाए। आप शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि गरीब आदमी शिक्षा ले ही ना पाए, उससे वंचित हो जाए। लेकिन वो बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, अभी आपने देखा होगा जो गरीबों के बच्चे हैं
वो नीट की परीक्षा पास करने लगे, एमबीबीएस की परीक्षा पास करने लगे। तो इन्होंने सोचा ये तो काम उल्टा हो जाएगा। तो गरीब बच्चे जब नीट की परीक्षा पास करने लगे तो अमीर लोगों ने इसका दूसरा रास्ता निकाला, पेपर लीक करा दो। पेपर लीक करा करा के उन बच्चों को नीचे रखा जा रहा है। वही पहले वाली पद्धति आ रही है। और अपने बच्चों को बिना एग्जाम के सर्विस में लगा दिया, बिना एग्जाम के आईएएस बना दिया जाता है। क्यों? कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि वो चाहते हैं कि शिक्षा पर हमारा ही कब्जा रहे। दोस्तों, ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि जन्म से पैदा होगा तो वो ब्राह्मण माना जाएगा, नहीं। आपने ब्रह्म का ज्ञान लिया है, आप उसको मानते हैं, तो आप भी ब्रह्म की ज्ञान की बातें कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं। जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पूरे संसार के सामने। राजस्थान में माउंट आबू पे ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा आश्रम है। पूरे संसार, पूरे देशों में उनके कॉलेज हैं। क्या? ब्राह्मण बनाने के कॉलेज। वो ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को दे करके आज की तारीख में ब्रह्मा कुमारी में 9 लाख ब्राह्मण हैं। और ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मणों से पैदा हुए हैं, सब जाति धर्म के लोग हैं। 9 लाख ब्राह्मण बना दिए उन्होंने। इसलिए ये लड़ना बिल्कुल बेकार है, मिथ्या है कि भगवान की चर्चा या कथा केवल ब्राह्मण ही करेंगे। नहीं, कोई भी कर सकता है। सबको भगवान ने बनाया है, उस पर सबका अधिकार है। तो यहाँ लड़ना सही नहीं है। मैं ये कहूँगा कि देश कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं और हम किस सदी के पीछे जाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल है रीडिस्कवर भारत, भारत की पुरानी मान्यताओं की खोज। वो मान्यताएं जिसकी वजह से हम विश्व गुरु थे। हथियारों से विश्व गुरु नहीं बनते। वो देश जो मानव जाति को बचाने की काबिलियत रखता हो, इस वजह से हम विश्व गुरु थे पहले। अब हम क्या मानव जाति बचाएंगे? हम तो खुद ही आपस में लड़ के मर रहे हैं। इसलिए सोचो और समझो और अपन देश को आगे बढ़ाने का काम करो। आज इतना ही। जय हिंद।